हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएसपी ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है विशाल सिंह और आज हम लोग ऑस्कर अवार्ड के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं ऑस्कर अवार्ड का क्या इतिहास रहा है और अब तक कितने ऑस्कर अवार्ड लोगों ने 2019 में जीता है और भारत में ऑस्कर अवार्ड विनर्स कौन कौन से हैं और किस ईस्वी में जीते हैं और किन फिल्मों में और किन कैटेगरी में जीते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑस्कर का जो इतिहास है वो जानते हैं। तो कहता है कि द एकेडमी अवार्ड मोर पॉपुलरली नोन एज द ऑस्कर। तो पहले ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता था। आर अवार्ड फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट इन द फिल्म इंडस्ट्री। ऑस्कर अवार्ड केवल कलाकारों के लिए ही नहीं बल्कि जो टेक्निकल जैसे कि कोई कैमरामैन होता था जो एडिट करता है वो सारे जो हैं इन सब को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। गिवन मैनुअली बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस विच इज़ शॉर्टली कॉल्ड AMPAS। इसको जो ये अवार्ड है वो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा ये दिया जाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AMPAS के नाम से भी जानते हैं। The first academic award presentation was held on May 16, 1929 at a private dinner function at the Hollywood Resobet Hotel with an audience of 2070 people। तो ये कह रहा है कि जो पहला ये जो एकेडमी अवार्ड सेरेमनी था वो 16 मई सन 1929 को आयोजित किया गया था। एक प्राइवेट डिनर था, ज़्यादा लोग नहीं थे, उस पे 270 लोग आए हुए थे और होटल कौन सा था? हॉलीवुड रोसेलबेल्ट। आइए तो अब आगे जानते हैं। 15 स्टैचूज़ वेयर अवार्डेड। इसमें जो ये जो अवार्ड था उसमें ऑस्कर अवार्ड जो ये इसका जो स्टैचू होता था पहले यहीं दिया जाता था और आज भी यहीं दिया जाता था। पहले कुछ और रूप में होता था और आज उसका थोड़ा सा चेंज किया गया है। लेकिन उस समय जो ये स्टैचू था वो अवार्ड दिया गया था, 15 लोगों को अवार्ड दिया गया था, कलाकारों को, निर्देशकों को और जो ये थे टेक्नीशियंस थे उनको भी ये अवार्ड दिया गया था। अब ये अवार्ड इस अवार्ड में 1927 से लेकर 1928 के पीरियड में जितने भी मूवी थे उन सब को कंसीडर करके ये अवार्ड दिया गया था। ये जो सेरेमनी चली थी ये 15 मिनट तक चली थी। अब देखिए कि पहले क्या होता था कि जो अवार्ड दिया जाता था, कौन कौन से अवार्ड विनर्स होते थे ये न्यूज़पेपर में पहले बाद में जो पहले सेरेमनी हो जाती थी उसके बाद किन किन को दिया गया वो रात 11 बजे के लगभग सारे न्यूज़पेपर्स वालों को ये दे दिया जाता था। लेकिन एक बार की बात है, सन 1940 की बात है, जब लॉस एंजलिस टाइम्स एक न्यूज़पेपर था, उसने अवार्ड देने से पहले ही मतलब जिनको अवार्ड देना था वो जो ये थे विनर्स थे उनका नाम पहले ही अपने न्यूज़पेपर में घोषित कर दिया। तब से ये नियम बनाया गया कि 1941 से ये नियम बना कि जितने भी विनर्स होंगे उनका नाम एक सील इन्वेलप में होगा और पहले किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। आइए तो जानते हैं जो पहला अवार्ड जो जीता था 1929 में, उनका नाम था एमिल जेनिंग फॉर हिज परफॉर्मेंस इन लास्ट कमांड एंड द वे ऑफ ऑल फ्लैश। ये दोनों मूवी थी, द फर्स्ट कमांड एंड द वे ऑफ ऑल फ्लैश जो मूवी थी उनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। अब आगे जानते हैं। द अवार्ड वाज ओरिजिनली स्कल्प्टेड बाय जॉर्ज स्टैनली। जो ये अवार्ड था उसका जो ये मूर्ति है उस मूर्ति को जो डिज़ाइन किया था वो जॉर्ज स्टैनली ने किया था और इसका जो डिज़ाइन का स्केच किसने तैयार किया था तो वो कार्डिक गिब्सन ने इस अवार्ड का जो ये है डिज़ाइन तैयार किया था। द एकेडमी अवार्ड सेरेमनी वाज फर्स्ट ब्रॉडकास्टेड ऑन रेडियो इन 1930। और ये जो सेरेमनी 1929 में शुरू हुई थी लेकिन जो इसका ब्रॉडकास्ट हुआ था रेडियो पे सन 1930 में हुआ था और टेलीविज़ाइज्ड हुआ था सन 1953 में। तब से आज तक ये पूरे विश्व में ये अब वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व स्तरीय ये सेरेमनी होती है और सारे विश्व के लोग इसको टेलीविज़न पे देखते हैं। तो आइए कुछ इस स्टैचू अवार्ड के बारे में जानते हैं, इस स्टैचू के बारे में। सबसे पहले
तो ये ब्रॉन्ज का होता है जो कि गोल्ड प्लेटेड होता है, जो कि एक ब्लैक मेटल बेस होता है, उसी पे ये खड़ा हुआ एक स्टैचू होता है। अब ये जो गोल्ड प्लेटेड ब्लैक मेटल बेस देख रहे हैं, उसी पे जो अवार्ड विनर होते हैं और किस क्षेत्र में उनको अवार्ड दिया गया है, ये सारा नीचे लिखा होता है ब्लैक मेटल बेस पे। इसका जो अवार्ड का जो लेंथ है वो 34.3 सेंटीमीटर होता है। अगर वेट की बात करें तो वहीं वेट जो है 3.856 केजी है। ये जो स्टैचू है ये आर्ट डेको स्टाइल में एक मूर्ति खड़ी होती है, और जो हाथ में लिया होता है एक स्वॉर्ड होता है, जिसके नीचे अगर बात करें तो उसमें 5 स्पीयर्स होते हैं, जो 5 सिनेमा के अहम 5 स्तंभ को डिनोट करता है। जो सिनेमा के 5 अहम स्तंभ कौन कौन से होते हैं, आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सिनेमा के 5 अहम स्तंभ माने गए हैं एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड टेक्नीशियंस। ये सारे 5 स्तंभ जो हैं इस सिनेमा के माने गए हैं। जो स्टैचू खड़ा है वो स्पीयर लिया होता है, वहीं उसमें स्पीयर में 5 मतलब भाले की तरह एक होता है, भाले की तरह सुई जो होती है, सुई कहते हैं उसको, तो उस सुई की तरह नीचे लगा होता है, वहीं वो डिनोट करता है सिनेमा के 5 स्तंभों को। रील ऑफ फिल्म विथ 5 स्पोक्स, जैसे कि मैंने बताया कि 5 स्पोक्स उसमें निकले होते हैं। तो आइए आपको ध्यान से देख ले, ऑस्कर अवार्ड ऐसे ही होता है। तो आइए अब बात करते हैं, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप सही कर लेंगे। 92nd एकेडमी अवार्ड, 92nd एकेडमी अवार्ड यानी कि 92nd ऑस्कर अवार्ड्स भी कह सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ऑस्कर सिंपल भाषा है, लेकिन इसको एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। तो अगर 92nd एकेडमी अवार्ड की बात करें तो बेस्ट पिक्चर का ये अवार्ड पैरासाइट मूवी को मिला है। अगर वही बेस्ट एक्टर की बात करें तो जोकर मूवी के लिए जोकिन फिनिक्स को मिला है। द बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रेनी जेलेंगर को मिला है जूडी मूवी के लिए। और जो सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड मिला है वो है ब्रैड पिट, उनकी मूवी का नाम था वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। अगर सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो लॉरा डेरेन को मैरिज स्टोरी मूवी के लिए दिया गया है। एनिमेटेड फीचर फिल्म की अगर बात करें तो टॉय स्टोरी 4 को ये अवार्ड दी गई थी। सिनेमेटोग्राफी जो 1970 मूवी के लिए रोजर डेकिन को ये अवार्ड दिया गया है। अगर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की बात करें तो जैकलिन डेरन को ये अवार्ड दिया गया है। अगर बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो बॉन्ग जो हो पैरासाइट मूवी के लिए इनको दिया गया है। अगर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी की बात करें हम तो अमेरिकन फैक्ट्री, स्टीवन बोनगर और जूली रिचर्स को ये अवार्ड दिया गया है। फिल्म एडिटिंग, बेस्ट फिल्म एडिटिंग का जो अवार्ड दिया गया है फोर्ड एंड फेरारी। अगर ये फोर्ड एंड फेरारी मूवी है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये मूवी आप लोग ज़रूर देखें, बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है। ये फिल्म मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी मूवी है। अगर बॉलीवुड मूवी के रोचक हैं तो आप ये मूवी देख सकते हैं। माइकल मैकक्रूसर एंड एंड्रयू ने इस अवार्ड को बेस्ट एडिटिंग मूवी के लिए ये अवार्ड रिसीव किया था। अगर बेस्ट म्यूज़िक की बात करें तो जोकर मूवी को बेस्ट म्यूजिक की अवार्ड मिली हुई है। अगर बेस्ट राइटर का अवार्ड बात करें, यानी कि कहानी जो लिखा जाता है मूवी में, उसके लिए अगर अवार्ड दिया गया है तो बॉन्ग जोंग हो को पैरासाइट मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब आइए बात करते हैं इंडिया में जो ऑस्कर अवार्ड विनर्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहले किसको नॉमिनेट किया गया था और अभी तक कितने लोगों ने और किस किस क्षेत्र में ये अवार्ड जीता है। तो सबसे पहले महबूब खान ने सन 1958 ईस्वी में इनको नॉमिनेट किया गया था फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए और मूवी थी वो मदर इंडिया। अब आइए विनर्स की बात करते हैं। तो सन 1983 में भानु अथैवा को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, रविशंकर को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए, और ये किन मूवी के लिए इन दोनों को दिया गया था 1983 में, गांधी मूवी के लिए। ये भी बहुत अच्छी मूवी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब आइए दूसरा जो है 1992 में सत्यजीत रे के लिए, ये एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। ये बंगाल से बिलोंग करते हैं।
ये आप मूवी देख सकते हैं या यहाँ देख सकते हैं। 2009 में ए आर रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए, फिर ए आर रहमान और गुलजार को बेस्ट सॉन्ग के लिए और रसूल पुगटी को बेस्ट सॉन्ग मिक्सिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ये रही इंडिया की बात। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।